अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज हम एमएस पावर पॉइंट का लेसन नंबर 7 में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू और व्यू के कुछ बेसिक टैब्स जो जिनका इस्तेमाल एमएस पावर पॉइंट में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जैसे कि लाइक यहाँ पर रिव्यू में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कुछ स्पेल्स नंबर वगैरह, ये रिव्यू व्यू के टैब जो हैं ये वही हैं ज़्यादातर जो आप लोगों ने एम एस एक्सेल में और एम एस वर्ड में सीखे हैं। तो यहाँ पर इनका भी इस्तेमाल किस तरीके से होता है, जैसे लाइक यहाँ पर कमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल, तो ये सब कुछ तो आप लोगों को मैंने इंसर्ट में भी बता दिया था। यहाँ पे इंसर्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स का यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पर कंपेयर वगैरह का ऑप्शन है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे तो इसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर व्यू में किस तरीके से आप अपने पेज को यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे समय पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग एम एस एक्सेल की कंप्लीट बेसिक, जो आप लोग बिगनर्स है तो वो कंप्लीट एम एस एक्सेल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अपना इस्तेमाल आप लोग एम एस एक्सेल का अपने ऑफिस वगैरह में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेजेस वगैरह में आराम से इजीली कर सकते हैं और अपने बिजनेस वगैरह में भी इसका आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे एक्सेल यूज़र बन जाएंगे अगर आप इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लेते हैं। और यहाँ पर आप एम एस वर्ड की प्लेलिस्ट को वॉच अगर कर लेते हैं तो एम एस वर्ड में भी आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक थर्ड प्लेलिस्ट मिल जाती है जो कि कर देती है कंप्लीट एम एस ऑफिस को। तो यहाँ पर आपकी आ गई है एम एस पावर पॉइंट की लेसन की सारी लिस्ट, जो आप यहाँ पर आपको सारे एम एस पावर पॉइंट के लेसन्स मिल जाएंगे अपडेटेड, जिसमें आपका ये लेसन्स भी शामिल हो जाएगा जो कि रिव्यू व्यू का टैब आपको समझाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एम एस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग अगर इनको इनका भी अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो आप इजीली अपने कोई भी फॉर्मेट एम एस वर्ड पे बना सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेल में आप अगर वर्ड्स को इनवर्ड्स में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला या उसके अलावा कोई भी अपना फी वोचर वगैरह क्रिएट करना हो तो वो सब आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको मिल सकती हैं, जैसे लाइक यहाँ पर एक्सेल की कुछ एडवांस टॉपिक के यहाँ पे हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, सम इफ और अपना काउंट इफ, जितने भी एडवांस फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आजकल, वो सब यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन वीडियोस को वॉच करके आप अपना काफ़ी काम आसान कर सकते हैं और अब बहुत अच्छे एक्सेल एम एस ऑफिस यूज़र बन जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को चैट जीपीटी का भी यूज़ बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने एम एस ऑफिस के काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपना काम आसान कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा फॉर्म में फॉर्म फिल करना कि किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अपना जॉब के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से हमने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया है। इन सबको अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बन सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चैनल आप लोगों को गूगल या यूट्यूब पर आकर अगर आप इस तरीके से @MS एक्सेल मास्टर टाइप करते हैं तो ये चैनल आपको टॉप पे शो हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले रिव्यू के टैब में यहाँ पर क्या चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ पर आती है स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये स्पेलिंग वो है कि जैसे लाइक अगर यहाँ पर आपकी किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ गलत होती है, जैसे लाइक यहाँ पर वार्ड को मैं अगर वाह कर देता हूँ तो यहाँ पर अक्सर ये आपको रेड अंडरलाइन शो करा देता है। तो यहाँ पर अच्छा, ज़्यादातर आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल बहुत रखना है कि अक्सर एम एस वर्ड हो या एम एस पावर पॉइंट हो, कैपिटल में आप लोगों को बहुत कम ये एरर शो कराता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है लाजमी। अब जैसे लाइक यहाँ पर ये कैपिटल में लिखा हुआ था तो यहाँ पर एरर शो नहीं करा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे लाइक यहाँ पे कॉमन को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर स्पेल नंबर में अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन को इसने कर दिया है रेड अंडरलाइन। तो यहाँ मैं अगर वार्ड की जगह पर आके इसको मैं अगर वो कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेल नंबर पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसने इसको अंडरलाइन नहीं करा। अब अगर मैं यहाँ पर आकर जैसे लाइक आपने यहाँ पर तो देख लिया, अब मैं इसको अगर मैं स्मॉल में कर देता हूँ जैसे लाइक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको रेड अंडरलाइन शो करा के दिखा देगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसने आपको अपर केस वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें ये रेड अंडरलाइन शो नहीं करा रहा है।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है। अपने डेटा को आप बाद में अपर केस में कर लें अगर आप लोगों को लगता है कि आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर सकते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोग ज़रूर रखें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या मिस्टेक आ गई, जैसे ये रेड अंडरलाइन इसने कर दिया है इसको, तो आप रिव्यू के टैब में आकर इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे लाइक आपने स्पेलिंग के नंबर पर यहाँ पर चेक पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पर इसने रेड अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर और भी कोई चीज़ें होंगी, जैसे लाइक यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप स्पेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एक और आपकी रेड अंडरलाइन शो हो गई है। तो उसका मतलब इन दोनों की स्पेलिंग्स गलत है। अगर यहाँ ग्रीन अंडरलाइन शो कराती तो ग्रामर मिस्टेक अगर होती तो वो होती, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइक अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में शो होगा कॉमन की स्पेलिंग क्या है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई यही कॉमन की स्पेलिंग है, ये ओके है, तो आप यहाँ पे इग्नोर पे चेक करवा दें। नहीं तो आप यहाँ पे कॉमन की स्पेलिंग को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर ये दूसरी स्पेलिंग भी आपको बता देगा कॉमा है या कम है या कॉमन है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आपके सेंटेंस से मिलती जुलती है वो यहाँ पर शो करा देगा। जैसे लाइक यहाँ पर इसने बता दिया है कि ये कॉमन है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको स्पेलिंग को सेट कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अगली आपकी जो वो थी स्पेलिंग गलत थी वहाँ चले गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ स्पेलिंग्स ये बता रहा है लेकिन ये स्पेलिंग सर्च नहीं कर पा रहा है कि ये अक्रॉस है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये आप यहाँ पे रिज्यूम पे कर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये और चीज़ें जो होंगी, जैसे लाइक यहाँ पर हमारा जो चैनल का नाम है वो भी इसने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। तो वो स्मॉल में था तो देखें यहाँ पे इसने अंडरलाइन करके बता दिया है जो फुटर में था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे कि लाइक अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिसर्च वगैरह का। अगर आप किसी टॉपिक पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस, हम यहाँ पे टी प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन जाए। तो वो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका नेट कनेक्ट होगा तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको रिसर्च के टॉपिक्स दे देगा यहाँ से नेट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास थ्रेशर का भी ऑप्शन है, तो जिसके रिलेटेड अगर आप यहाँ पर जैसे कि लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कुछ और वर्ड, जैसे लाइक यहाँ सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता अगर आपको कुछ और वर्ड भी अगर यहाँ चाहिए तो आप जैसे यहाँ पे थ्रेशर पे क्लिक करते हैं तो ये भी यहाँ पर ऑनलाइन वर्क करेगा। इसमें नेट कनेक्ट होना आपका ज़रूरी है। या तो आप यहाँ पर कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ सॉफ्टवेयर टाइप करा तो यहाँ हमने कर दिया सर्च पे क्लिक, तो अभी हमारा ये मसला कर रहा है। अब जैसे लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर लैपटॉप टाइप करता हूँ और यहाँ पर इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप से मिलते जुलते मतलब जो जो वर्ड्स थे हमारे, जैसे लाइक यहाँ पर लैपटॉप से प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया और इसके अलावा दूसरे आइटम जो जो हो गए नोटबुक वगैरह, तो वो सब इसने यहाँ हमें दे दिया है। तो वो आप अगर मिलते जुलते कोई वर्ड्स वगैरह हों तो उनको आप थ्रेशर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल आपको यहाँ पर अगर और भी कोई वर्ड मिलते हैं, हम यहाँ पर हेडर फुटर या कुछ और जैसे इमेजेस को हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इमेजेस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे थ्रेशर पे क्लिक करा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेजेस से मिलते हुए कुछ वर्ड्स को उसने यहाँ पर लाकर आपको दे दिया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अगर वर्ड्स वगैरह हो तो आप यहाँ पर थ्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ की ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और अदर लैंग्वेज में तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो जैसे लाइक हमने यहाँ पर एमएस ऑफिस को ही सिलेक्ट करा, ट्रांसलेट पर आगे क्लिक करा, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट करा है इसी टेक्स्ट की ट्रांसलेट करके दे दे। अच्छा, किस में करके दे, ये इंग्लिश टू किस में करके दे, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे लाइक अगर आप हिंदी में ही चाहते हैं तो वो हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू का अगर ऑप्शन है तो ये जैसे उर्दू पाकिस्तान यहाँ पर आपका आ गया है। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है तो ये देख सकते हैं आप एमएस ऑफिस क्या है, तो इसने यहाँ आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है। आप इससे यहाँ पर अपने कंप्लीट सेंटेंस की भी कोई ट्रांसलेट अगर कराना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर रख के करा सकते हैं बिल्कुल इजीली। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज किस प्रेफरेंस में यहाँ पर सेट हुई है, तो उसे अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज जो हुई भी होती है सिलेक्ट वो यही होनी चाहिए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। तो इसमें ग्रामर मिस्टेक्स ये बहुत कम शो कराएगा।
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कमेंट्स का ऑप्शन। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, जैसे कि लाइक अगर आप यहाँ पर कोई आपके पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स में अगर आप कोई कमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साइड में कमेंट्स लिख सकते हैं कि जैसे लाइक आप इस वर्ड पे कोई कमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, आप हेडर फुटर पे कोई कमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सब कमेंट्स को आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो यहाँ पर आप इन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। डिलीट ऑल कमेंट्स आप करना चाहें इसी स्लाइड से तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट प्रेजेंटेशन में से भी डिलीट कर सकते हैं सारे कमेंट्स को। तो यहाँ पर शो भी करा सकते हैं, अगर कोई कमेंट्स यहाँ पर हाइड हुआ हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कमेंट्स को शो भी करा सकते हैं। आपको यहाँ पर मार्क नज़र आ जाएगा या यहाँ पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन है। यहाँ कंपेयर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे अगर आपको यहाँ पर ही नज़र आ जाएगा, आप किसी और अदर प्रेजेंटेशन की शीट को, स्लाइड को या प्रेजेंटेशन को इस प्रेजेंटेशन के साथ कंबाइन भी करा सकते हैं और आपस में कंपेयर भी करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी एक अलग है, तो इसको हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में इस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर भी समझा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्यू का। व्यू का ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो कि हमने आपको यहाँ पर भी समझाई थी कि ये नॉर्मल ऑप्शन अभी ये नॉर्मल में आपकी कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आउटलाइन व्यू करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन होगी उसको यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्क्राइब कर देगा। अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर अपनी, तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप स्लाइड पर मैं यहाँ आ जाऊँगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई क्लिक करता हूँ जैसे लाइक एग्जांपल एमएस पावर पॉइंट के जो डेटा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एमएस पावर पॉइंट पर आ जाऊँगा। यहीं से ही मैं कोई चीज़ की चेंजेस करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर वो चेंजेस अप्लाई होंगी। जैसे लाइक यहाँ आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर के पास मैंने यहाँ पर टूल्स को पूरा कंप्लीट मिटा दिया है। अब मैं यहाँ टूल्स अगर टाइप कर रहा हूँ तो वो एज इट इज़ यहीं पर ही टाइप होगा। तो आउटलाइन व्यू आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो सारी स्लाइड्स का व्यू कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। उसके बाद देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नोट्स पेज का। नोट्स पेज क्या है, नोट्स पेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक स्लाइड शो होगी और नीचे उसका नोट पेज शो होगा। तो उस स्लाइड के अगेंस्ट पे अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। रीडिंग व्यू अगर आप करना चाहते हैं अपनी शीट का, अपनी प्रेजेंटेशन का, तो वो भी आप बिल्कुल इजीली यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। इसमें आपकी यहाँ पे स्लाइड भी कंप्लीट आपको शो हो रही होगी टास्क बार के साथ। स्केप से आप वापसी आ सकते हैं। रीडिंग व्यू के बाद यहाँ पर स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, नोट्स मास्टर है। तो ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, इसको हम बाद में फिर कभी आपके अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस स्लाइड्स को एक अलग टैब में ये लेके चले जाएगा और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। तो ये थोड़ा कुछ एडवांस लेवल का टॉपिक आ जाएगा, इसमें आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर बिगनर्स के लिए है जिन लोगों को एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है ये भी नहीं मालूम। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ वापसी क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर व्यू में हम आ जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पर रूलर ग्रिड लाइन गाइडलाइन आप यहाँ पर किसी इस तरीके से रूलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। और अपनी इसी शीट के अंदर अगर आप ग्रिड लाइन्स अप्लाई करना चाहें जैसे लाइक कुछ इस तरीके से, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही चेक हटा देंगे तो ये ग्रिड लाइन आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके एक और ऑप्शन आता है गाइडलाइन का। इस गाइडलाइन के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेंटर में आपको ये गाइडलाइन मिल जाती है कि आपकी स्क्रीन की जो सेंटर पॉइंट है जैसे लाइक वो है ये, ठीक है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो इस तरीके से इसने शीट को आपके डिवाइड कर दिया है। अगर आप यहाँ से निशान हटाते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। और नोट्स का एक ऑप्शन यहाँ पर जैसे आपको मिल जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा रीडिंग व्यू में या नोट पेज में आपने यहाँ देखा था कि अगर आपको नीचे एक नोट का ऑप्शन आ रहा था, तो इसी तरीके से एक नोट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। आप यहाँ पे नीचे राइट डाउन कर सकते हैं इस स्लाइड से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो जो आपको हर स्लाइड में ये यहाँ पर एक अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप हर स्लाइड में यहाँ पर नीचे नोट अपना टाइप कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद यहाँ पर व्यू डायरेक्शन का ऑप्शन है, जैसे लाइक अभी यहाँ पर ये लेफ्ट से डायरेक्ट हुआ है, तो आप यहाँ इसकी डायरेक्शन को चेंज कराना चाहें तो आप इसको यहाँ से राइट से भी डायरेक्शन करा सकते हैं।
तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये जो चीज़ है उसको आप वैसी ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। जूम के ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग परसेंटेज मिल जाती हैं कि कितना परसेंट आप जूम कराना चाहते हैं। जैसे लाइक आपने यहाँ पर कुछ जूम करा दिया कि कुछ 200% आपने जूम करा दिया है, तो आप इस तरीके से अपने जूम को वापसी फिट आउट कराना चाहते हैं तो फिट टू विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वापसी बैक आकर अपनी आपकी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पर आप थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कलर्स का ऑप्शन है और ग्रे स्केल्स का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं अपने कलर्स को। आप इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं, वापसी कलर्स में आ सकते हैं यहाँ से आकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अलग कलर्स भी हैं। आप अगर कलर्स को मूव ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। इन्वर्स ग्रे स्केल का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को इन्वर्स में भी कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। तो वापसी आप इसको यहाँ पे कलर्स में भी आ सकते हैं जिस फॉर्मेटिंग में आप थे। तो यहाँ पर फिर व्यू में आने के बाद न्यू विंडो का एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अभी आप यहाँ पर ऊपर टॉप पे देख सकते हैं एमएस एक्सेल मास्टर पावर पॉइंट आपको यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ शो होगा एमएस एक्सेल मास्टर 2 पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको शो होगा एमएस एक्सेल मास्टर 3। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको यही सेम विंडो तीन आपकी थ्री विंडोज़ आपकी ओपन हो गई हैं एक ही। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो थी वो आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर की आपको ऊपर एक यहाँ पे मार्क नज़र आ रहा होगा, और बाकी जो दूसरी विंडोज़ थी वो आपकी ये रही। ठीक है, तो ये आपकी एज इट इज़ यही विंडो है, मगर उसने एक ही नाम से 3 विंडो आपकी क्रिएट कर दी हैं। अगर आप अलग अलग करके कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, जैसे लाइक आपने कुछ इसको चेंजेस कर दी हैं, और हर चीज़ में अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह कर दिए हैं, या कोई चीज़ आप एग्जांपल लाइक डिलीट कर देते हैं, आपने जैसे लाइक ये डिलीट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें से आपने ये 2 ऑप्शन को डिलीट कर दिया, यहाँ से आप ये पिक्चर्स को रिमूव कर देते हैं ये वाली। तो ये इस तरीके से आप अपनी स्लाइड को अलग अलग तरीके से अगर समझाना चाहते हैं तो यहाँ तो आपकी आ गई न्यू विंडो। न्यू विंडो आपने क्रिएट कर लिया। अगर आप इन सब विंडो को यहाँ अरेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग किस्म से अरेंज भी करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास इस तरीके ना देख सकते हैं आप कि ये विंडोज़ आपके पास कुछ शो हो रही हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करा सकते हैं, और अरेंज कराने के बाद अगर आप यहाँ से इसको कैस्केड कराना चाहते हैं, कैस्केड का ऑप्शन आपको डायरेक्टली ही यहाँ पर इसी कैस्केड के ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरीके से आपकी विंडोज़ को ओपन कर देगा, कुछ लाइक इस तरीके से। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह ये विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि 1 विंडो आपकी आ गई, यहाँ 2 आ गई, ये 3 आ गई। तो अगर ये जैसे लाइक यहाँ पर ज़्यादा विंडोज़ ओपन होती तो हम यहाँ पर जैसे लाइक आपको कुछ और ज़्यादा विंडोज़ ओपन करके भी बता देते हैं कि कैस्केड का ऑप्शन किस तरीके से अप्लाई आप हुआ आपको नज़र आएगा। अब हमने यहाँ पर काफ़ी सारी 10 विंडोज़ हमने यहाँ पर ओपन कर दी हैं। अब मैं व्यू में आगे कैस्केड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कैस्केड किस तरीके से शो हो रहा है। आपको हर शीट का नाम आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पे शो हो रहा है, और हर शीट में आपको यहाँ पर साइड में सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। कोई शीट को आप कट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से कट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्लिट अगर आप किसी सेट को या शीट को करते थे तो ये उस सेंटर से आपके बाद यहाँ से स्प्लिट हो जाता था। तो नीचे से अगर आप 2 हिस्सों में करके समझाना चाहते थे किसी को तो कोई चीज़ वो आप इजीली समझा सकते थे, लेकिन यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन कुछ अलग है। जैसे कि लाइक अगर आप यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अभी मेरा कर्सर है मूव टू स्प्लिट पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ से चेंज होकर कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, और वो स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ से देगा आपको। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मूव स्प्लिट पर, तो ये आप देख सकते हैं मेरा माउस का कर्सर यहाँ आ गया है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से आप इस शीट को डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से आप इस शीट को स्प्लिट कर सकते हो कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बताएगा कि आप यहाँ से इस तरह 1 बाय 1 करके बता दो, या इस तरीके से आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके समझा दो। तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन इस तरह शो होगा आपको स्प्लिट का। और इसके अलावा यहाँ पर स्विच विंडो पर, जैसे कि लाइक आपने यहाँ पर 10 विंडोज़ ओपन करी थी अलग अलग, तो अगर आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं किसी विंडो पर अपनी, तो आप यहाँ से ईज़िली जा सकते हैं उस विंडो पर भी।
और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैक्रो का, तो मैक्रो पे हम आप लोगों को एक अलग से एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के बताएंगे जिसमें आप लोगों को डिटेल में मैक्रो के बारे में बताया जाएगा, फिर आपके सही तरीके से मैक्रो किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ कब यूज़ करना चाहिए, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिव्यू व्यू के टैब में जो जो बेसिक यूज़ था वो सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से भी शेयर करें। यहाँ पर आप लोग दूसरे अकाउंट्स भी हमारे विजिट कर सकते हैं, जैसे लाइक टिकटॉक जो ट्रेंडिंग अकाउंट चल रहा है, आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। और फेसबुक पे आप यहाँ पर आके शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे भी अच्छे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।